The next topic is different shape of a cell. सेल अलग अलग शेप में, जैसे जैसे लड़के भी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। एक जैसे वो होता है ना यार, लड़कों में भी एक टॉपर मैडम की बात मानेगा, एक होता है बैक बेंचर, मैडम का क्या है बोलती रहती है, और एक मिडल वाला जो बेचारा ना आगे का रहता ना पीछे का रहता, कहीं का नहीं रहता। पोली बनोगे, बेचारे का नाम क्यों खराब करो। तो तुम वो पोली हो। तो पोली ने क्या किया, बैट उड़ाया सच में, बॉल तो मारनी थी, बंदे ने बैट ही छोड़ दिया, धाड़ बजा टीवी। तो जब आपको पढ़ रही थी तो आपके ब्रेन को ये मैसेज आया कि उसको पढ़ रही है, और वो पढ़ने की वजह ही यही है। मतलब ये क्या करता है कि जैसे इतनी बड़ी कहानी समझाई, ये समझने के लिए फील ले जाते हैं यार तुम लोग। तो वो ये समझाने के लिए थी कि जब आपको मार पड़ रही है तो आपके ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि उसको। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर संयम झाम। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया फिट एंड फाइन होंगे, ठीक है ना। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है, जो हमारा चैप्टर 2 जो है साइंस का, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था, ठीक है ना। उसका पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। और जिसने जिसने भी अब तक जाकर वो चैप्टर नहीं देखा है, मतलब पार्ट वीडियो नहीं देखी, वो जाकर देख लो। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना नीचे, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन नहीं आएगी और बैठे रह जाओगे। तो जो हमने पार्ट 1 करा था उसका मैं फटाफट से आपको रिकैप दे देता हूँ, ठीक है ना। तो रिकैप के मुताबिक सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल, जिसमें मैंने आपको वो मैथ वाले बच्चों को ब्रिक वाला एग्जांपल दिया था कि सेल को ब्रिक समझो, ब्रिक से फिर वॉल बनती है, तो सेल से टिश्यू बनते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम वगैरह सब बताया था ना, ठीक है। फिर हमने पूगा वैली, हमने फिर घूमने गए थे हम पूगा वैली में, याद है जब मैंने बताया था कि वहाँ पे 3.5 बिलियन ईयर्स पहले पूरी अर्थ पर सेम टेम्परेचर था, बॉइलिंग वाटर जितना टेम्परेचर। उसमें फिर हमने एक वो सेल पढ़ा था जिसको हीट पसंद थी, मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा, आपको याद आ रहा है? आ रहा है तो फटाफट कमेंट में लिखो अभी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, फिर इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी फॉर सेल, ठीक है ना। उसमें फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप साइड में फोटो लगी थी, जिसमें मैंने वो ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस बताया था आपको, है ना। फिर उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ अ सेल में वो जो रॉबर्ट हुक की कहानी पढ़ी थी कि उन्होंने देखा, उनको फिर दिखा ऐसे ऐसे डेड सेल उन्होंने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद हमने 3 साइंटिस्ट का और पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने वो 3 का वो और पढ़ा था जिन्होंने एक एक बात बोली थी कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। जो लास्ट वाले विरचोव अंकल थे उन्होंने एक अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला ऑल सेल्स आर मेड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जो भी सेल अब जो नए बन रहे हैं आपके सामने वो सारे पुराने सेल से ही बने हैं। तो आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स की वजह से बने हो, तो मतलब कि आप भी मतलब कैसे समझाऊं, सेल जो है वो एक तरीके से रेप्लिकेट होते हैं, जैसे एक का डबल वही चीज़ है बस। हाँ, तो वही चीज़ उन्होंने बस वो रेप्लिकेट वर्ड ना यूज़ करके उन्होंने बस इतनी बात बोल दी कि ऑल सेल्स आर मेड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले जो सेल बने हुए हैं प्री एग्जिस्टिंग, उन्हीं सेल से मिलकर वो सेल बन रहे हैं, नए सेल आ रहे हैं। फिर लास्ट टॉपिक जो हमने कल की वीडियो में करा था वो था यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मल्टीपल सेल्स, जिसमें एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म किया था, मल्टीपल सेल्स फंक्शन परफॉर्म करते थे। एग्जाम्पल में इसका मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, इसका एग्जाम्पल था बैक्टीरिया, ईस्ट, इसका एग्जाम्पल था प्लांट्स, एनिमल्स। जैसे कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। एक चीज़ बताओ, आप एक सेल्स पे जिंदा नहीं रह सकते और एक चीज़ बताओ, इसमें ना मतलब मल्टीपल सेल्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे अब आपकी अगर कोई बंदा सुंदर है तो उसकी सुंदरता के लिए भी एक सेल जो है वो मतलब रोल प्ले कर रहा है उसकी सुंदरता में भी। एक चीज और, हाँ, मैंने आपको ये बताया था ना कि न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया था सेल का। अब कुछ लोग न्यूक्लियस एटम वाले पे चले गए थे, तो दोबारा से याद दिला दूं, वो न्यूक्लियस जो था वो सेल के अंदर था। अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है वो एक बार जैसे अब सोचो, जैसे तुम लोगों में दिमाग है, देखो जिसने वीडियो सिर्फ दो मतलब 5 से 10 सेकंड तक के लिए सुनी है, उसका तो मैंने देख लिया कहाँ पर है। जो पूरी वीडियो देखते हैं उनका दिमाग तो यही है, बाकी समझ जाओ, ठीक है ना। तो
वही चीज़, जैसे आपका ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जैसे मैं हाथ ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो मेरा ब्रेन उसको कमांड दे रहा है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस जो होता है सेल का, वो भी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है और कमांड देता रहता है। जैसे हमारे यहाँ से न्यूरॉन्स, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपको पता है ना कि सारा मतलब नर्व्स जो है, आगे हम पढ़ेंगे ये सब, तो इसलिए चलो फिर मैं आपको ज़्यादा अभी वो स्ट्रेस नहीं देता, फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट शेप ऑफ अ सेल। सेल अलग अलग शेप में पाया जाता है। जैसे जैसे लड़के भी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। एक जैसे वो होता है ना यार, लड़कों में भी एक होता है सबसे आगे टॉपर, मैडम की बात मानेगा। एक होता है बैक बेंचर, मैडम का क्या है, बोलती रहती है। अरे एक मिडल वाला जो बेचारा ना आगे का रहता ना पीछे का रहता, कहीं का नहीं रहता। अरे मतलब जैसे एक होता है 90+, एक होता है 60 से 80 के बीच वाला, एक होता है बेचारा 35 ही मुश्किल से ले आया, वो चीज़ है। तो जैसे लड़के या लड़कियां, मतलब बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, ऐसे ही सेल भी हमारी बॉडी में, हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल होते हैं, अलग अलग शेप होती है। जैसे कोई मेरे जैसा होगा पतला सा, कोई होगा थोड़ा हेल्दी, कोई होगा एकदम मस्कुलर, वैसे ही अलग अलग शेप होती है। मस्कुलर से याद आया, ये देखो मसल, बेइज्जती नहीं, ठीक है। तो आप लोगों की मसल्स हैं, जिसकी भी है तो थैंक यू बोलो इस सेल को। जिसकी भी मसल है, इसको बोलते हैं स्मूथ मसल सेल, ब्रैकेट में स्पिंडल शेप्ड। इसकी शेप जो है थोड़ी सी ऐसी स्पिंडल शेप होती। देखो अभी मैंने सबकी जो जिसके मैं डायग्राम बना सकता था मैंने बना दिए, जिसके नहीं बना सकता, मतलब फोटो में सबकी एक एक करके लगाऊं। जैसे मैं ये समझा रहा हूँ तो साइड में इसकी फोटो लग जाएगी, जैसे ही मैं रेड ब्लड सेल पे जाऊंगा तो उसकी लग जाएगी। एडिटर साहब जैसे जैसे मैं अलग अलग समझाता जाऊँ वैसे वैसे फोटो लगाते जाना। तो स्मूथ मसल सेल्स जो कि स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ऐसे को दिखते हैं। मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा इसकी शेप शकरकंदी की जैसी होती है। तो ये आपकी बॉडी में जब जो कहते हैं ना पंप आ गया, वो पंप इन्हीं की वजह से आता है। तो मतलब मेन जो डोले हैं इसी की वजह से हैं, ठीक है। आई होप क्लियर। फिर नेक्स्ट फोटो रेड ब्लड सेल की लगाओ। रेड ब्लड सेल एंड राउंड एंड बाई कनकेव। कनकेव मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कनकेव मतलब कि जो अंदर की तरफ वो होता है, दबा हुआ होता है। जैसे कि इसकी फोटो लग जाएगी ना, देख लो कि ऐसे होता है। फिस्बी जैसे डिस्क जैसी होती है ना, ऐसे करके होता है, बीच में से दबा हुआ, साइडों में से तो ठीक है, और स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन नाम जो हमारा खून है उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन रेड कलर का होने की वजह ही यही है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करता है हर ऑर्गन्स में, ठीक है। और मेरे को एक काम करो, हीमोग्लोबिन के ना मेरे को कोई दो और बेनिफिट, मतलब बेनिफिट क्या कि काम क्या करता है, फंक्शंस, दो कोई फंक्शन आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ अगर पता है तो, ठीक है। फिर आता है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन तो बड़ा मस्त है, फोटो लग गई है। वैसे ये ऐसा दिखता है, कुछ थोड़ा थोड़ा सिमिलर है भाई। देखो बोर्ड पे तुम चाहते हो मैं वो बन जाऊं आर्टिस्ट पूरा, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। न्यूरॉन के पीछे एक कहानी सुनाते हैं, चलो। हाँ, जैसे समझो, हाँ, जैसे आपने क्या करा कि घर में गए हो और कुछ ऐसा कर दिया जिससे भाई कसम से तुम्हें, समझ जाओ बस, हो सकता है तुम्हारे साथ। अब तुमने ऐसा क्या करा, टीवी तोड़ दिया। तुम क्रिकेट खेल रहे हो घर में, जब बापू बोल के गया है कि ग्राउंड में जाओ तो तुम्हें भी तो अंदर ही घुस के खेलना है। तो देखो फिर नतीजा क्या हुआ, तुम बन गए विराट कोहली। नहीं, तुम विराट कोहली नहीं बन सकते, तुम विराट पोली बनोगे। बेचारे का नाम क्यों खराब करो। तो तुम वो पोली हो। तो पोली ने क्या किया, बैट उड़ाया सच में। बॉल तो मारनी थी, बंदे ने बैट ही छोड़ दिया, धाड़ बजा, टीवी टूट गया। टीवी टूटा, मम्मी को पता चला। मम्मी ने क्या करा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। और जब भी कभी मम्मी रिएक्शन ना दे तो इसका मतलब समझो बात और भी ज़्यादा गंभीर है और पिटाई ज़्यादा होने वाली है। इतनी बात समझ जाओ, ठीक है। तो उसके बाद जब पापा आए, पापा को बताया, पापा ने क्या किया, औजार निकाला अपना, बेल्ट, पटक। तो जब आपको पढ़ रही थी तो आपके ब्रेन को ये मैसेज आया कि उसको पढ़ रही है, और वो पढ़ने की वजह ही यही है। मतलब ये क्या करता है कि जैसे इतनी बड़ी कहानी समझाई, ये समझने के लिए फील ले जाते हो यार तुम लोग।
तो वो ये समझाने के लिए थी कि जब आपको मार पड़ रही है तो आपके ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि उसको चोट लग रही है। या जैसे आप कभी गर्म पतीले को टच करते हो तो टच करते फटाफट छोड़ देते हो ना, तो क्या होता है कि आपके हैंड से इम्पल्स जाकर आपके ब्रेन को मैसेज देती है कि वो किसी गर्म चीज को टच करके बैठा है। ठीक है, तो आपका ब्रेन वापस से न्यूरॉन के थ्रू मैसेज देता है कि हाथ हटाओ। ऐसे ये पूरा प्रोसीजर ये एकदम मिली सेकेंड से भी कम में टाइम में काम होता है। आप देखो, आप गर्म चीज को छूते के साथ ही हाथ पीछे कर लेते हो, तो इसका मतलब आपका न्यूरॉन सिस्टम बहुत फास्ट काम कर रहा है। या जिसे लोग रिफ्लेक्सेस बोलते हैं कि कैच पकड़ ली, देख रहा तेरे भाई के रिफ्लेक्सेस, वही वो सब इन्हीं की देन है। फिर बात करते हैं फैट सेल। जो जो मोमो खा रहा है ना वो यहाँ जा रहे हैं। तो ये होता है फैट सेल, कुछ इस शेप का ही होता है, फोटो लग गई। तो फैट सेल क्या करता है, जैसे आपने मोमोज वगैरह मतलब जो भी गंद कबाड़ आप खाते हो, गंद कबाड़ है भाई, हम जिम जाते हैं, बताऊंगा अभी तुम्हें बाद में, जब बनेगी ना डरते फिरोगे। तो जिम जाते हैं ना, तो हमें तो पता है ये सब नुकसान करता है, तो ये आपके फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मोमोज वगैरह जो भी फास्ट फूड आप खाते हो तो वो यहाँ पे स्टोर होता है, और ये मतलब समझ गया ना मोटा मोटा। आगे और अच्छे डिटेल में समझा दूंगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में कर दो। फिर स्पर्म सेल और ओव्यूम सेल, ये दो सेल ऐसे हैं जिसकी मदद से जो न्यू ह्यूमन बीइंग जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, वो इस धरती पे आ पाता है। मतलब देखो भाई, अब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो जो ये दो सेल्स होते हैं, इन दो सेल्स की मदद से जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं वो हमारी अर्थ पर, हमारी लाइफ में, मतलब वो सांस ले पाते हैं, हमारी लाइफ में आ पाते हैं। जैसे आप देखते हो छोटे बेबीज, वो उसी की वजह से आते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि स्पर्म सेल जो होता है वो मेल्स में होता है, और ओव्यूम या फिर जिसको एग सेल भी बोल देते हैं वो होता है फीमेल्स में। और आपको एक चीज और बता दूं, ह्यूमन बीइंग का सबसे छोटा जो सेल है वो है स्पर्म सेल। मतलब मेल कह रहा हूं, मेल का सबसे छोटा सेल जो है वो है स्पर्म सेल। फीमेल का जो सबसे बड़ा सेल है, सबसे बड़ा सेल जो है उसको बोलते हैं ओव्यूम सेल। देखो भाई, इस पे कोई कुछ कमेंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ हम स्टडी रिलेटेड बात कर रहे हैं। इन पे कुछ मर्जी कमेंट करो, देखो हंसी एक अपनी जगह है, लेकिन इन सब चीज़ों को जोक्स में नहीं लेते, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि ये सबसे छोटा सेल है और ये सबसे बड़ा सेल है। ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यूज में आ जाता है कि फीमेल का सबसे बड़ा सेल बताओ या मेल का सबसे छोटा सेल बताओ, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट साइज ऑफ अ सेल। सेल के अलग अलग साइज, ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, नोट्स नहीं चाहिए? सच, मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर के नोट्स डाल दिए, जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के एंड में भी स्कैनर लग जाएगा, ठीक है। कर लो यार, तुम्हारी फायदे की बात चल रही है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं डिफरेंट साइज ऑफ अ सेल में। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल मैंने आपको बताया ओव्यूम/एग सेल, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है स्पर्म सेल, ये है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर आती है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल। वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा सेल की बात करें तो वो है ऑस्ट्रिच एग सेल। ऑस्ट्रिच समझते हो, शतुरमुर्ग, जो जिसकी लंबी गर्दन होती है, जो भागती है, वो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच, मतलब उसका सेल है, उसके अंदर ये सेल पाया जाता है, ऑस्ट्रिच एग सेल। फिर आता है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पहले बोलते थे पीपीएलओ, मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है तो हंसना नहीं, तुम समझ जाओ यार, बायो का स्टूडेंट थोड़ी ना हूँ मैं, इतना आपके लिए पढ़ाता हूँ ना, मतलब साइंस का स्टूडेंट हूँ। बायो इतनी डेप्थ में, सच बताऊँ तो 11th-12th में नॉन मेडिकल करी है मैंने, तो 9th-10th तो पढ़ी है मैंने बायो, ये सब चीज़ें मैंने ही पढ़ी हैं। हाँ, आप लोग भी पढ़ो चुपचाप, मैथ वाले भी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। थोड़ा सा अजीब सा सेल बना है, तो एडिटर साहब से रिक्वेस्ट है कि साइड में मतलब देख लो, एडजस्ट हो पाए तो। मतलब यही सेम जो मैं बनाना चाह रहा हूँ ना,
एक काम करो, एक बार पूरी स्क्रीन पे दिखा दो कि मैंने क्या बनाया है, मतलब जो एक्चुअली मैंने फिगर देख के जो बनाया ना। देख ली? चलो हटाओ, मतलब साइड में रहने दो कि इतना कि मेरा फेस बेशक हट जाए लेकिन ये भी दिखता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए ये कौन सा सेल है, ये हो सकता है प्लांट सेल हो या हो सकता है ये एनिमल सेल हो, अभी आपको नहीं पता, बात खत्म। और मैं अभी कुछ वो भी नहीं कर रहा, छेड़खानी नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर एक चीज बताओ, ये एक लेयर होती है, ठीक है, एक लेयर ये होती है, साथ में उसमें ना जो डायग्राम है उसमें सारा लेबल हो रखा है, आप उसमें से भी देख सकते हो, और इधर मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो बाहर की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये बाहर की रिजिड सरफेस होता है और मतलब बाहर के बैक्टीरिया वगैरह से अंदर के सेल को बचाता है। फिर इसके जस्ट अंदर एक पतली सी लेयर होती है, आपको फोटो में अलग से दिख जाएगी, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये हो गया रिजिड सरफेस, मतलब दो का एक किस्म से आप कह सकते हो कि इसके अंदर दो लेयर है। सबसे पहली सेल वॉल, उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन उसके बाद अंदर जाओ तो अंदर यहाँ पर ना लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, ये सारा ग्रीन कलर का, मतलब कलर तो चलो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे ना एक लिक्विड होता है, सारे में भरा होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, नहीं साइटोप्लाज्म, सॉरी। और हाँ, अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा ये सब, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि, और लेबलिंग करना बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या होता है। 3 चीजें आपकी लेबल हो गई। फिर उसके बाद ये जो मेन पार्ट ये होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस या सेल का दिमाग। फिर जो बचे हुए ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनलीज है। सेल के अंदर ऑर्गेनलीज होती है, मतलब ऑर्गन ही बोलते हैं, मतलब होते सेम काम ऑर्गन वाले ही है। ये एक सेल के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसको ये सारे सेल ऑर्गेनलीज हैं। आगे चल के हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार फिगर दोबारा देख लो और सेम लेबलिंग देख लो, लेबलिंग ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं एक एक करके, देखता हूँ अगर हो पाए ना पॉसिबल तो इसके ये नेक्स्ट टॉपिक से पहले पहले ना एक 3D मॉडल वाली क्लिप लगा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। अब हम उनके एक एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल मैंने आपको बताया था सबसे बाहर रिजिड जो थी सरफेस था उसका। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग होती है। नॉन लिविंग एंड रिजिड, नॉन लिविंग होती है और रिजिड, रिजिड का मतलब हार्ड होती है और फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब हार्ड है, तो इसमें क्या है, गिव्स प्रॉपर शेप टू द सेल, ये सेल को प्रॉपर शेप देती है। और एक बात और, जो भी मतलब सेल के अंदर के कंपोनेंट है, मतलब कुछ भी, उन सब के फंक्शंस होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम हर कोई करता है। तो वो फंक्शंस आपको अच्छे से याद करने हैं, मैथ वालों के लिए कह सकता हूँ मैं, रटने हैं, वो रटने ही पड़ेंगे आपको अच्छे से। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, लेकिन मतलब ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सिंपल। अरे बायो बहुत आसान है यार, 10th तक, उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं ना 11th तक, पता नहीं। तो फंक्शंस की बात, फंक्शन है इसका, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मतलब देखो आप इमेजिन क्या, फोटो लगाना 2 मिनट के लिए आगे लगाई, तो उसमें देखो आप देखोगे तो उसके बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर की लेयर वही है, और हमें पता है वो हार्ड है। तो हार्ड है तो क्या, फिर वो हमें प्रोटेक्ट तो करेगी ही सही। जैसे अब क्या बोलते हैं, मतलब इन्फेक्शन वगैरह, कोई बैक्टीरिया या कुछ अंदर नहीं आने देगी, कोई वायरस नहीं अंदर आने देगी। साथ साथ मैकेनिकल डैमेजेस से भी हमें बचाएगी, कहीं अगर कुछ टकराता है तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करेगी। जैसे अब आपकी बोन्स होती हैं, ये जितनी स्ट्रांग होती है ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ना, जितना ये आपका मांस है, ये मांस ये तो फ्लेक्सिबल है लेकिन इसका हार्ड है ना, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही हमारा मांस भी कितनी बार हमें बचा लेता है, ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगती। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन से सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो किस चीज़ की बनी होती है। तो 2 मिनट रुको। सो
प्लांट में मतलब मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है किस में नहीं होता, ठीक है, और किस चीज़ से बना होता है वो भी लिखा है। तो सबसे पहले सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंगी में प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होता है एनिमल्स में और वायरस में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेम वन सेल इन विच सेल वॉल इज प्रेजेंट, या फिर नेम वन सेल इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। तो आपको इनके एग्जांपल्स तो मतलब इतना तो थोड़ा सा आप कर ही लो। प्लांट्स बैक्टीरिया फंगी इन तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वहीं पर एनिमल्स और वायरस में एब्सेंट होती है। अब ये बनती किस चीज से है? प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो बनती है सेल्यूलोज से। एक सेकंड रुको। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन पेप्टिडोग्लाइकेन। और फंगी में जो वो होती है सेल वॉल वो बनती है चिटिन से। अब मैं आपको बता तो दूं ये सब क्या है, लेकिन ये हायर स्टडीज का पार्ट है, तो बस आप ये थोड़ा रटने वाला पोर्शन है, आप बस याद कर लो कि प्लांट्स की सेल्यूलोज, फंगी की चिटिन, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन। तो अगर आप जानना भी चाहते हो तो मैं चलो सेल्यूलोज का सुनो पहले। सेल्यूलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब अब मैं ऐसे वर्ड बोल दूंगा, पॉलीसेकेराइड वगैरह। आप जब ट्वेल्थ में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, सब समझ आ जाएगा आपको। ये अभी मैं समझाऊंगा ना तो ये चीज़ में दिक्कत आ सकती है। तो बाकी अगर आपको समझना है तो मतलब टाइम स्टैम्प डाल के मेरे को इसी टाइम पे लिख दो कि हाँ समझना है, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पहले समझा दूंगा ये तीनों, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा है, सिलेबस में इतना नहीं, मतलब इसके बारे में डिटेल्स नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो चलो फिर ये लास्ट टॉपिक करके फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो टॉपिक मतलब जो कंपोनेंट है हमने पढ़ा था सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस था, ऑर्गेनेलीज थी और एक चीज़ और थी साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्लैश सेल मेम्ब्रेन, इसके दो नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और कॉमनली से सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल है, लचीली, एंड इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये जो है बाइलेयर होती है। बाइलेयर मतलब एडिटर साहब जरा एक फोटो लगाओ, मतलब इसकी फोटो लगाओ तो देख लो, एक मिनट देख ली, हटा दो जरा। तो उसमें बाइलेयर कैसे है वो आप ऐसे देखो कि ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, फिर नीचे से एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, तो ऐसे दो लेयर मिलती हैं। साइड में फोटो लगी रहने दो ना, साइड में दिखता रहेगा, एक लेयर ऐसे एक लेयर ऐसे, दो लेयर हो गई ना। फिर इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसका मतलब क्या है? सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्ट करती है, चुनती है। परमिएबल, परमिट वर्ड का मतलब पता है? परमिट, जैसे कई गाड़ियों पे लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, मतलब वो कहीं पर भी जा सकती है, उनको इजाजत है, अलाउ, एक्सेस है। तो वही चीज परमिएबल मतलब कि एक्सेस है उनके पास। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड चीजों मतलब क्या कहते मटेरियल्स को परमिट देती है वो मेम्ब्रेन, तो इसलिए इसका नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफाइन में ये वर्ड जरूर लिख के आना, टीचर खुश हो जाता है। इट अलाउज और परमिट्स, वही वर्ड आ गया, द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर बाहर जाने देती है कुछ ही सम मटेरियल्स, कुछ ही मटेरियल्स को अलाउ करती है अंदर और बाहर आने जाना, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिसने भी अब तक मेरे फिजिक्स या केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है वो भी जाके देख लो और इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लो, फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मतलब हाँ के लिए इसलिए कि आप लोग इसका चैनल सब्सक्राइब कर लो ना, तो जो अगली अमेजिंग वीडियो आएगी वो आप तक पहले ही पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये पढ़ लेना, ठीक है, बाय बाय।